आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जनरली स्टूडेंट टफ मानते हैं, शॉर्ट में इसे एसएचएम भी बोलते हैं, बट ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। बस आप इसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। फिजिक्स में क्या होता है, बच्चे कॉन्सेप्ट से भागते हैं। जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेशन एंड वेव, ये सारे चैप्टर स्टूडेंट्स टफ मानते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, तो आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो आप 11th एसएचएम, ओके। तो इसमें सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन के बारे में। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या है, ओके। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन का मैं डेफिनेशन भी देता हूँ। पीरियोडिक मोशन का समझिए। अब पीरियोडिक मोशन को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूँ पीरियोडिक मोशन का, तो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल होता है प्लानेटरी मोशन। प्लानेटरी मोशन, जो प्लानेट मोशन करते हैं उस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब इससे प्लानेटरी मोशन में क्या होता है, अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, तो सपोज ये प्लानेट का पाथ है, ऑर्बिट है, ओके, और समवेयर हियर इज द सन, ओके, एंड यहाँ एक प्लानेट है। अब ये प्लानेट यहाँ पे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन के सारे पैरामीटर्स रिपीट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मोशन के सारे पैरामीटर्स, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन आर रिपीटेड, ओके। सारे मोशन के, अब कैसे ये पैरामीटर रिपीट हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहाँ से रोटेट करता हुआ ये यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो टाइम फिक्स है, यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स है, डायरेक्शन सब कुछ फिक्स है। तो इसलिए इस प्लानेटरी मोशन को अपन क्या बोलने वाले हैं, पीरियोडिक मोशन, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ऑल द पैरामीटर्स, मैं डेफिनेशन भी साथ में लिख देता हूँ, पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, इफ़ ऑल द पैरामीटर ऑफ द मोशन आर रिपीटेड, ओके, आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इज डिफाइंड एज पीरियोडिक मोशन, इज डिफाइंड एज पीरियोडिक मोशन, ओके, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम जो है बच्चों ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ये तो हो गया आपका पीरियोडिक मोशन, ओके। एसएचएम समझने के लिए आपको पीरियोडिक मोशन समझना था। अब आते हैं सेकेंड, ये फर्स्ट हमने पीरियोडिक मोशन तो समझ लिया। नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर सेकेंड ऑसिलेटरी मोशन अपन समझना हो यहाँ पे, तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए करते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ओके, ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या है बच्चों, समझिए। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, इफ़ अ बॉडी, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर आएगा। इफ़ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सेम मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो अबाउट सेम मीन पोजीशन, ओके। मीन पोजीशन में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, सेम मीन पोजीशन, देन सच मोशन इज डिफाइंड एज ऑसिलेटरी मोशन, then such motion is defined as oscillatory motion, ऑसिलेटरी मोशन, इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी। अब समझते हैं ये टू एंड फ्रो क्या है। सपोज आपके पास एक बाउल है बच्चों, ओके, एक बाउल है, इस तरह का शेप का एक बाउल है, इसके अंदर मैं एक बॉल रख देता हूँ, ओके। लेट्स सपोज यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो उसके बाद क्या होगा, बॉल ऊपर की ओर जाएगा, फिर वापस रिटर्न होके आएगा और फिर इस डायरेक्शन में जाएगा बॉल, ओके, और फिर वापस आएगा। मतलब बॉल कंटिन्यू यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पूरा ऑसिलेट करता जाएगा। तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट लिखा है, अगर आप पॉइंट देखोगे तो मैंने एक पॉइंट लिखा है टू एंड फ्रो, तो इस तरह के मोशन को टू एंड फ्रो बोलते हैं, जहाँ पे एक मीन पोजीशन, ये क्या है, मीन पोजीशन, क्योंकि हर जो भी बॉल है लौट के इस पॉइंट पे जरूर आ रहा है,
ओके, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसलिए डेफिनेशन में मैंने लिखा है इफ़ बॉल ऑसिलेट अबाउट सेम मीन पोजीशन। तो यहाँ देखिए इधर जा रहा है, ये जा रहा है, तो इस तरह के मोशन को टू एंड फ्रो बोलते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ सेम मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो आई होप आपको ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे काम की बात को समझते हैं। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑसिलेटरी हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, छोटा सा एग्जाम। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक बोल सकते हैं क्या? सारे ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक बोल सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। कैसे, मैं ये भी समझाता हूँ। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ये ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? अब ऑसिलेटरी का डेफिनेशन हमने क्या समझा था? ऑल द पैरामीटर्स आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन देखिए पीरियोडिक क्यों है? ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि ऑसिलेटरी में भी बॉडी के मोशन का सारा पैरामीटर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, घड़ी का जो पेंडुलम होता है बच्चों, पेंडुलम से भी आप समझ लेते हो, घड़ी का जो पेंडुलम होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल पे अपने मीन पोजीशन पे लौट के आता है, इस तरह से, ऐसे, है ना, इधर की ओर जाता है, इधर की ओर जाता है। तो ये टाइम पीरियड फिक्स है ना, तो सारे टाइम पीरियड फिक्स है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक बोलेंगे। बट पीरियोडिक मोशन में को हम ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो। अच्छा, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हमने क्या दिया था? प्लानेटरी मोशन। हमने पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल क्या दिया था? प्लानेटरी मोशन। तो प्लानेट क्या टू एंड फ्रो करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है क्या? नहीं। दैट्स वाई पीरियोडिक को हम ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे। तो आप बस ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन बट पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुआ होगा। तो ये बेसिक था एसएचएम की शुरुआत। अब थोड़ा सा आगे मेन कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। अब बच्चों इसमें आगे समझते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे बोलते हैं? तो बच्चों ऑसिलेटरी मोशन को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। किसे बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अभी अभी आपको डेफिनेशन समझाया है। तो चलिए अब ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो हमने समझा है। ऑसिलेटरी, ओके, तो ऑसिलेटरी में हमने क्या समझा? ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन। ओके, टू एंड फ्रो मोशन सारा डिटेल आपको समझा रखा है। तो अब यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने पेंडुलम का भी एग्जांपल आपको दिया कि हम पेंडुलम को भी एक ऑसिलेटरी मोशन या एसएचएम कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज सारे पैरामीटर पे फिक्स बैठ रहा है वो हमारा जो डेफिनेशन है ऑसिलेटरी मोशन का। तो ये पेंडुलम अपना, ओके, अब ये पेंडुलम है, ये इस तरह से मोशन कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन है। तो चलिए अब पेंडुलम का थोड़ा सा मैं पेंडुलम के बारे में अभी आपको क्लियर करा दूं कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों। देखिए ये जो पोजीशन होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। यहाँ पे इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये मीन पोजीशन, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी, हालांकि इसको कई बार राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम भी बोलते हैं। यह भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ देखिए ये मीन पोजीशन से कुछ इधर की ओर डिस्प्लेस करता है, इसको एक्स डिस्टेंस मान लो, इधर की ओर डिस्प्लेस करता है, इसको एक्स डिस्टेंस, फिर वो वापस लौट के आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फोर्स जो है, यहाँ जो भी फोर्स इसको टू एंड फ्रो मोशन करवा रहा है, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स मैं क्यों बोलूँगा? क्योंकि ये मीन से अवे जा रहा है। क्या जा रहा है? मीन से अवे। तो फोर्स यानी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
तो ये आपका एक इस तरह के कंडीशन को क्या बोलेंगे, SHM। मतलब जब भी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आप इसको SHM बोल सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब कंडीशन फॉर द SHM समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर एक स्टेप और मैं आगे की ओर मूव करूँ, तो एक स्टेप और आगे मूव करूँगा तो F यहाँ पे देखिए, F इज इक्वल टू -x लिखा, सॉरी अभी प्रोपोर्शनैलिटी रहने देते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटाओगे बच्चों तो हमें कांस्टेंट लाते हैं, F इक्वल टू -kx। अब इस फोर्स को एक स्पेशल नाम देंगे जिसे हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से, डिटेल से इसको पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग बच्चों। देखिए यहाँ चलिए ये समझते हैं। अब यहाँ पे ये F को क्या बोले, F इज रीस्टोरिंग फोर्स। F क्या है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग, F है रीस्टोरिंग फोर्स। K क्या है बच्चों, K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, K स्प्रिंग कांस्टेंट है। उसके बाद x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो हमने अभी अभी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, तो ये तो रहा आपका SHM का। ओके, कंडीशन फॉर SHM आप बोल सकते हो इसको। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ। चलिए इसको आप लिख सकते हो कंडीशन फॉर SHM। सॉरी, थोड़ा सा पेन को मैं चेंज कर लूँ, कंडीशन फॉर SHM। अब आज के लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक बस पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। बस इसमें क्या है, एक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, SHM के इक्वेशन के बारे में पूरा का पूरा समझ लेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, डेरिवेशन को हम लोग बस देखिए डेरिवेशन कैसे होता है। ओके, तो अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। क्या पढ़ने वाले बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM पढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन वगैरह आता है तो आप लोग घबरा जाते हो, बट थोड़ा सा अगर ध्यान समझेंगे ना, मैं थोड़ा पीछे का भी कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पढ़ा। मैं पीछे का भी कॉन्सेप्ट साथ साथ लेके चलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों अभी आने वाला है। एक्सेलरेशन को हमने क्या पढ़ा था, dv/dt पढ़ा था क्या, और अगर इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन का इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, d²x/dt²। मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा। तो ये सारे आई होप आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे ऐसे साइड में इसको रख लेता हूँ बिकॉज इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैंने पीछे का भी टॉपिक आपको थोड़ा सा साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने SHM का कंडीशन अभी अभी पढ़ा ना। SHM के लिए कंडीशन क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू -kx। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं वैसे ही लिखता हूँ, F इज इक्वल टू -kx लिखता हूँ। ओके, अच्छा फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -kx लिखता हूँ। अब एक्सीलरेशन एम, एक्सीलरेशन के लिए देखिए अभी अभी आपको रिवाइज किया, एक्सीलरेशन को अपन d²x/dt² लिख सकते हैं क्या, d²x कहाँ से आया एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स से आया भैया, काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ा है d²x/dt²।
इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मैंने कुछ भी अलग किया क्या, कोई जादू दिखाया क्या आपको? सब कुछ कॉन्सेप्ट है ना, कोई जादू नहीं होता बेटा फिजिक्स में, है ना, सब कुछ कंसेप्ट है। थोड़ा थोड़ा रिलेट करते चलेंगे ना फॉर्मूले को, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, डी स्क्वायर एक्स, सिंपल, अब मैथ्स खेल रहे हैं हम लोग, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अरे भाई एम कहाँ से आ गया? तो ये वाला एम को बेटा इधर के अब मैंने कर दिया है ना, इक्वल के उस साइड में ले गया। ओके, अब यहाँ पे आइए बच्चों, यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं आपको याद कराऊँ तो हमने पढ़ रखा था किस चीज़ में, हमने वर्क पावर एनर्जी में, और हमने सर्कुलर मोशन में भी ये चीज़ पढ़ा है। देखिए क्या पढ़ा है मैं बताता हूँ, आप सोच रहे हो सर क्या बता रहे हो, तो सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, टेंशन मतलब सर्कुलर मोशन नहीं भी पढ़ा है तो मैं याद दिला देता हूँ। एक फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फार्मूला था। वो फार्मूला था ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होता है। ओके, ये सर्कुलर मोशन में भी हमने पढ़ा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होता है, तो मैं यहाँ पे के बाई एम दिख रहा है तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं सेम कलर यूज कर लेता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कहाँ से मैंने ओमेगा स्क्वायर लिया? तो ये कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया है। तो अब देखिए, अब यहाँ से मैं एक सिंपल एक इक्वेशन पे आ जाऊँगा, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स को इक्वल के इस साइड ले आऊँगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला क्या आया? तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी बस आपको थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों, अभी आपको इसका डायरेक्ट काम नहीं आएगा, अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो ये डिफरेंशियल, आपको ये इक्वेशन भी अगर याद रहे ना बेटा तो चलेगा। अब मुझे ये बताओ, जितने भी कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, पुट करा, के बाई एम किया, के बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो आज के लेक्चर को रिवाइज करते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ा, कंडीशन फॉर एसएचएम पढ़ा यहाँ पे, उसके बाद ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन को पढ़ा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।